ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम जिंदगी का कोड ही बदल दें, जहां हम बीमारियों को जड़ से मिटा सकें और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बना सकें। जेनेटिक बीमारियों को उनकी जड़ से खत्म कर दें। सोचो, अगर हम उन बीमारियों को ठीक कर सकें जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये है CRISPR का वादा, एक क्रांतिकारी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। CRISPR ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। CRISPR का मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, जो कि एक जटिल नाम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही सरल और शक्तिशाली है। ये एक पावरफुल टूल है जिससे वैज्ञानिक DNA, जो कि हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट है, उसमें बदलाव कर सकते हैं। CRISPR के माध्यम से हम DNA के विशिष्ट हिस्सों को काट सकते हैं और बदल सकते हैं। इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी में दवाइयों की दुनिया को बदलने की ताकत है और यह उन बीमारियों के इलाज में भी मदद कर सकती है जिनके लिए अभी तक कोई इलाज नहीं था। उन मरीजों के लिए नई उम्मीद जगाती है जो जेनेटिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह उन परिवारों के लिए भी राहत की बात है जो पीढ़ियों से इन बीमारियों का सामना कर रहे हैं। CRISPR के जरिए हम उन जीन्स को टारगेट कर सकते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं। यह एक सटीक और प्रभावी तरीका है और उन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं जिन्हें कभी लाइलाज माना जाता था। यह एक नई आशा की किरण है। इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती है। यह सिर्फ बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और सेहत के हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। यह हमारे जीने के तरीके को भी बदल सकती है। अनुवांशिक बीमारियों के इलाज से लेकर कैंसर के नए इलाज तक, CRISPR ने चिकित्सा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। CRISPR हमारे हेल्थ केयर के तरीके को बदलने के लिए तैयार है। यह एक नई दुनिया की शुरुआत है जहां हम बीमारियों को मात दे सकते हैं और एक स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। CRISPR का असली महत्व समझने के लिए DNA और जीन्स की मूल बातें समझना बहुत जरूरी है। DNA, जो कि अनुवांशिकता का अणु है, उसमें वो निर्देश होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारा शरीर कैसे विकसित होगा, कैसे काम करेगा और कैसे बूढ़ा होगा। ये निर्देश जीन्स नामक खंडों में व्यवस्थित होते हैं। हर जीन एक विशिष्ट गुण या कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। DNA को एक लंबी मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह समझो, जहां हर पायदान न्यूक्लियोटाइड नामक रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की एक जोड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इन न्यूक्लियोटिडेज का विशिष्ट क्रम DNA के भीतर एन्कोडेड अनुवांशिक जानकारी को निर्धारित करता है। जीन्स DNA की कार्यात्मक इकाइयां प्रोटीन का ब्लूप्रिंट प्रदान करती हैं, जो हमारी कोशिकाओं के वर्कहॉर्स हैं। प्रोटीन कई तरह के काम करते हैं, मॉलिक्यूलों के परिवहन से लेकर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने तक, जो जीवन के लिए आवश्यक हैं। CRISPR असल में एक आणविक स्केलपेल है जो वैज्ञानिकों को DNA में सटीक कटौती करने की अनुमति देता है, विशिष्ट जीन को उल्लेखनीय सटीकता के साथ लक्षित करता है। इस रेवोल्यूशनकारी तकनीक की जड़ें बैक्टीरिया की अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली में हैं, जो वायरल आक्रमणकारियों से खुद को बचाने के लिए CRISPR का उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि बैक्टीरिया वायरल DNA के टुकड़ों को संग्रहित करने के लिए CRISPR का उपयोग करते हैं, जिससे पिछले संक्रमणों की एक आनुवंशिक स्मृति बनती है। जब कोई वायरस फिर से हमला करता है, तो बैक्टीरिया इस संग्रहित जानकारी का उपयोग वायरल DNA को पहचानने और उसे लक्षित करने के लिए करते हैं, प्रभावी रूप से आक्रमणकारी को नष्ट कर देते हैं। इस प्राकृतिक रक्षा तंत्र से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व सटीकता और बहुमुखी प्रतिभा के साथ जीन संपादन उपकरण विकसित करने के लिए CRISPR की शक्ति का उपयोग किया है। भाग 4, CRISPR कैसे काम करता है, एक आसान व्याख्या। CRISPR, जो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के लिए खड़ा है, एक क्रांतिकारी जीन संपादन तकनीक है जिसने जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी है। यह तकनीक वैज्ञानिकों को जीनोम में सटीक और लक्षित परिवर्तन करने की अनुमति देती है, जिससे विभिन्न आनुवंशिक विकारों और बीमारियों के उपचार के नए रास्ते खुलते हैं। CRISPR सिस्टम में दो प्रमुख घटक होते हैं, एक गाइड RNA और एक CS प्रोटीन। गाइड RNA, जिसे sgRNA सिंगल गाइड RNA भी कहा जाता है, एक छोटा RNA अणु है जो एक विशिष्ट DNA अनुक्रम को पहचानने और बांधने के लिए डिजाइन किया गया है। CS प्रोटीन, विशेष रूप से CS9,
एक एंजाइम है जो डीएनए को काटने की क्षमता रखता है। गाइड आरएनए, जिसे एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम से मेल खाने के लिए डिजाइन किया गया है, एक होमिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है जो सीएस प्रोटीन को लक्ष्य स्थान तक ले जाता है। यह गाइड आरएनए और सीएस प्रोटीन का संयोजन CRISPR-Cas9 कॉम्प्लेक्स बनाता है जो जीनोम में सटीक स्थानों पर कटौती करने में सक्षम होता है। सीएस प्रोटीन आणविक कैंची की तरह काम करते हुए डीएनए को गाइड आरएनए द्वारा निर्दिष्ट सटीक स्थान पर काटता है। ये कटौती डबल स्ट्रैंड ब्रेक DSB के रूप में जानी जाती है, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को तोड़ देती है। यह प्रक्रिया अत्यंत सटीक होती है, जिससे वैज्ञानिकों को जीनोम में विशिष्ट स्थानों पर परिवर्तन करने की अनुमति मिलती है। एक बार डीएनए कट जाने के बाद कोशिका के प्राकृतिक मरम्मत तंत्र सक्रिय हो जाते हैं, जो टूटने को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कोशिका के पास दो प्रमुख मरम्मत मार्ग होते हैं, गैर होमोलॉजस एंड जॉइनिंग NHEJ और होमोलॉजस रिकॉम्बिनेशन ASHR। NHEJ एक त्वरित और अक्सर त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया है जो टूटे हुए डीएनए सिरों को जोड़ती है, जबकि HR एक अधिक सटीक प्रक्रिया है जो एक होमोलॉगस टेम्पलेट का उपयोग करके टूटे हुए डीएनए की मरम्मत करती है। वैज्ञानिक डीएनए अनुक्रम में विशिष्ट परिवर्तन शुरू करने के लिए इन मरम्मत मार्गों का फायदा उठा सकते हैं। या तो जीन के कार्य को बाधित कर सकते हैं या वांछित जीन डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए NHEJ का उपयोग जीन को निष्क्रिय करने के लिए किया जा सकता है, जबकि HR का उपयोग जीन को सही करने या नए जीन डालने के लिए किया जा सकता है। यह प्रक्रिया जीनोम संपादन को अत्यंत सटीक और कुशल बनाती है। डीएनए अनुक्रमों को सटीक रूप से लक्षित और संशोधित करने की इस क्षमता ने जीन संपादन के लिए संभावनाओं की दुनिया खोल दी है, जिससे वैज्ञानिकों को आनुवंशिक दोषों को ठीक करने, लाभकारी उत्परिवर्तन पेश करने और यहाँ तक कि उपन्यास रोग चिकित्सा विकसित करने की अनुमति मिलती है। CRISPR तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जा रहा है, जहाँ इसे फसलों को अधिक प्रतिरोधी और पौष्टिक बनाने के लिए लागू किया जा रहा है। इसके अलावा CRISPR का उपयोग जैव ईंधन उत्पादन, पर्यावरणीय संरक्षण और यहाँ तक कि विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने के लिए भी किया जा रहा है। इस प्रकार CRISPR-Cas9 तकनीक ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में एक नई क्रांति ला दी है, जिससे हमारे जीवन को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। भाग 5, आनुवंशिक दोषों को ठीक करना। मेडिसिन में CRISPR की क्षमता। CRISPR या क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एक क्रांतिकारी तकनीक है जिसने आनुवंशिकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। यह तकनीक वैज्ञानिकों को डीएनए के विशिष्ट हिस्सों को सटीकता से काटने और बदलने की अनुमति देती है, जिससे आनुवंशिक बीमारियों के इलाज में नई उम्मीदें जगी हैं। CRISPR कई तरह की आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए बहुत बड़ा वादा करता है, जो इन दुर्बल करने वाली स्थितियों से प्रभावित मरीजों और परिवारों के लिए आशा प्रदान करता है। ये तकनीक न केवल आनुवंशिक दोषों को ठीक करने में सक्षम है, बल्कि ये संभावित रूप से उन बीमारियों को भी रोक सकती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसके अलावा CRISPR का उपयोग कैंसर, हृदय रोग और यहाँ तक कि न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के इलाज में भी किया जा सकता है। इन बीमारियों का कारण बनने वाले अंतर्निहित आनुवंशिक उत्परिवर्तन को लक्षित करके CRISPR में लाखों लोगों के जीवन को बदलते हुए स्थायी इलाज प्रदान करने की क्षमता है। ये तकनीक न केवल रोगों के लक्षणों को कम कर सकती है, बल्कि उनके मूल कारणों को भी समाप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया जैसी रक्त विकारों के इलाज में CRISPR का उपयोग किया जा सकता है, जिससे मरीजों को नियमित रक्त आधान की आवश्यकता नहीं रहेगी। उदाहरण के लिए CRISPR का उपयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस के इलाज के लिए किया जा सकता है, जो CFTR जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक गंभीर स्थिति है जो फेफड़ों और पाचन तंत्र को प्रभावित करती है, जिससे मरीजों को जीवन भर चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। CRISPR तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक इस जीन में उत्परिवर्तन को ठीक कर सकते हैं और इस बीमारी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये उत्परिवर्तन एक प्रोटीन के कार्य को बाधित करते हैं, जो फेफड़ों और अन्य अंगों में नमक और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, जिससे गाढ़ा बलगम जमा हो जाता है, फेफड़ों में संक्रमण होता है और पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं।
क्रिस्पीआर तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक इस प्रोटीन के कार्य को बहाल कर सकते हैं, जिससे मरीजों को बेहतर जीवन गुणवत्ता मिल सकती है। इसके अलावा इस तकनीक का उपयोग अन्य आनुवंशिक विकारों के इलाज में भी किया जा सकता है, जैसे कि हंटिंगटन रोग और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। क्राइस्पर संभावित रूप से CFTR जीन में इन उत्परिवर्तनों को ठीक कर सकता है, सामान्य प्रोटीन फंक्शन को बहाल कर सकता है और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षणों को कम कर सकता है। यह तकनीक न केवल वर्तमान में उपलब्ध उपचारों की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकती है, बल्कि यह मरीजों के लिए एक स्थायी समाधान भी प्रदान कर सकती है। क्राइस्पीआर के माध्यम से हम एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जहां आनुवंशिक बीमारियों का इलाज संभव हो और मरीजों को एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने का मौका मिले।